नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिकुम मताअन हसना इला अजलिन मुसम्मा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खत्वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तजद्दुद व सना की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वान गुफ्तगू के तौर पे सूरह हूद की आयत 3 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम, ये कि तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, अपने रब से माफ़ी मांगो। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर सिद्क़े दिल के साथ उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ तौबा के लिए। युमत्तिकुम मताअन हसना इला अजल मुसम्मा, तो वो तुम्हें वक्त मुअय्यन तक अच्छी मता से लुत्फ़ अंदोज़ रखेगा। सिलसिलावार गुफ्तगू हमारी चल रही है इस्लामी नुक्ता नज़र से जल्द मालदार होना, उसके लिए कुरान और सुन्नत में क्या तरीके, क्या रास्ते और क्या टिप्स दी गई हैं। और इस हवाले से हम गुज़िश्ता जो जुमे पे कुछ मारूज़ात आपके गुज़ार कर चुके हैं। आज उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं। सो याद रखना चाहिए कि माजी में बंदा जिस तरह ज़िंदगी बसर कर रहा होता है, अच्छाइयों के साथ गुनाह, बुरे काम, उन पर नदामत, शर्मिंदगी, और फिर आइंदा के लिए बंदा सोचता है कि मैं अपने तर्ज़ अमल को दुरुस्त कर लूँ, अपने तर्ज़ अमल में बेहतरी ले आऊँ, अपनी आदत को संवार लूँ
और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी बसर करने का सामान करो। इस अमल को कि बंदा अपने गुनाहों पे नादिम हो, शर्मिंदा हो और मुस्तकबिल के हवाले से वो ये सोचने वाला हो कि अल्लाह ताला मेरे गुज़रे हुए वक्त पर तो मुझे माफ़ी अता कर दे, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले, तो मैं अज़्म करता हूँ, पुख्ता इरादा करता हूँ, आइंदा आने वाली ज़िंदगी में मैं वो गफलतें नहीं करूँगा, वो आमाल जो नदामत और शर्मिंदगी का बायस बनते हैं वो नहीं करूँगा। तो इस अमल को कहते हैं रब ताला के हुजूर तौबा करना। अव्वलन अल्लाह से माफ़ी मांगना, तौबा करना और आइंदा आने वाले ज़िंदगी के हवाले से अच्छे और नेक जज्बात के साथ आगे बढ़ने का सोचना। तो अपने इस मौजू के एतबार से कि वो कौन से इस्लामी तरीके हैं कि बंदा अपनी ज़िंदगी उन राहों पर उस्तवार कर ले तो अल्लाह की बारगाह से रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं, आसानियाँ हो जाती हैं। उसी के अगले महले पर बात करने जा रहा हूँ और वो है अल्लाह से माफ़ी मांगना। अल्लाह से माफ़ी मांगना। पहले हमने बात की थी खुद किफ़ालत पर कि पहला तरीका है खुद कफ़ालत, उसके बाद है एतदाल और म्याना रवि इख्तियार करना। आज जो बात करने जा रहे हैं वो है अल्लाह से माफ़ी मांगना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने रब से मग़फ़रत तलब करो, फिर तुम उसके हुज़ूर सिद्क़े दिल से, सच्चे दिल से तौबा करो तो वो तुम्हें मुअय्यन वक्त तक अच्छी मता से लुत्फ़ अंदोज़ रखेगा। गोया माफ़ी और तौबा के नतीजे में अल्लाह की बारगाह से जो अनायात होना है, अल्लाह ने फरमाया जुमत्तेकुम मताअन हसना इला अजलिन मुसम्मा, कि वो तुम्हें अच्छी मता से एक मुअय्यन वक्त तक लुत्फ़ अंदोज़ रखेगा। दूसरे मुकाम पर सूरह नूर आयत 10 से 12 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यह कि नूह अलैहिस्सलाम की तरफ से अपनी कौम से कहा जा रहा है और अल्लाह ताला ने उसे कुरान का हिस्सा बनाया। अनिस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये कहा कि मैंने कहा तुम अपने रब से बख्शिश तलब करो, बेशक वो बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम अल्लाह से माफ़ी मांगोगे, नतीजा ये होगा कि वो तुम पर आसमान से जोरदार बारिश भेजेगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और तुम्हारे मालों के जरिए और औलाद, बेटों के जरिए वो तुम्हारी मदद फरमाएगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और वो तुम्हारे लिए बागात उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। आसमान से पानी का बरसना, माल के जरिए, बेटों के जरिए अल्लाह का मदद फरमाना, तुम्हारे लिए बागात का उगाना, उन बागात की सैराबी के लिए नहरों का चलाना, ये सारा कुछ वो है कि जो अल्लाह से माफ़ी मांग लो
तो अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क के लिए ज़राए रिस्क उनके दरवाजे खोल देगा, उनके दरवाजे खोल देगा, तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर देगा। ज़राए रिस्क तक पहुंचना तुम्हारे लिए आसान कर देगा और उन ज़राए रिस्क को तुम्हारे करीब फरमा देगा। नतीजतन फिर मेहनत करो, जुस्तजू करो, अल्लाह ताला अता फरमाएगा। इब्न माजा की रवायत है, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लाज़िमल इस्तिग़फ़ारा जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि हम्मिन फरजा। जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लिया, अल्लाह से माफ़ी मांगने को लाजिम कर लिया, अल्लाह ताला उसे हर गम और हर तकलीफ से निजात देगा। व मिन कुल्लि दीक़िन मखरजा, और हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देगा। व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे वहां से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां से उसके वहम गुमान में भी नहीं होगा, जहां से उसके वहम गुमान में भी नहीं होगा। होगा कब? अल्लाह से माफी मांगो। तो एक रास्ता कुरान से, हदीस से जो हमें मिल गया वो ये भी है कि हम अपने पिछले मामलात पर अल्लाह से माफी मांगें, उसकी बारगाह में तौबा करें और आइंदा जिंदगी के लिए अज़म हिम्मत बांधे, पुख्ता इरादा करें कि हम उन गुज़िश्ता ऐसे मामलात को नहीं दोहराएंगे जो नदामत, पशेमानी और शर्मिंदगी का बायस हो। और इसके बाद चौथा तरीका, अल्लाह ताला पर भरोसा करना, अल्लाह पर एतमाद करना। जो साहिबान ईमान हैं वो अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, और जो अल्लाह पर यकीन रखे अल्लाह ताला उसे उसी तरह रिज़्क़ अता करता है जैसे परिंदों को अता करता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, और इस रवायत को भी इमाम इब्न माजा ने अपनी किताब सुनन इब्न माजा में रवायत किया। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही, अगर तुम अल्लाह पर ऐसे भरोसा करने वाले हो जाओ जैसे कि भरोसा करने का हक है, ला रज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर, तो वो तुम्हें उसी तरह रिज़्क़ अता फरमाएगा जैसे परिंदों को अता करता है, जैसे परिंदों का अता करता है। तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना, कि सुबह के वक्त वो खाली पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं, सुबह के वक्त खाली पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं, और जब शाम होती है तो भरे हुए पेट के साथ अपने घोंसलों में वापस आते हैं और अपने पास कुछ भी बचाकर नहीं रखते। अब यहाँ ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि अगर परिंदे भी अपने घोंसलों में बैठे रहें तो रिस्क नहीं मिलेगा। अल्लाह पर तवक्कुल का ये तसव्वुर ही दुरुस्त नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और ये सोचें अल्लाह देगा, भाई वो राज़िक है, देता है, देगा, और उसने तेरे रिज़्क़ के ज़राए इस दुनिया में पैदा कर दिए हैं। उसे पाने के लिए, उसे तलाश करने के लिए
जुस्तजू तुझे करना है, मेहनत तुझे करना है, जिद्दोजहद तुझे करना है, और तुझे रब्बे कुद्दूस ने ये सारे काम करने के लिए सलाहियत दे रखी है। अपनी उस सलाहियत को इस्तेमाल में लाओ, अपनी सलाहियत को इस्तेमाल में लाओ। अल्लाह ताला अता फरमाने वाला है, अता फरमाता है, और वही अता करता है, उसके सिवा रिस्क देने वाला कोई नहीं। हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इनक़ता इलल्लाहि कफ़ाहुल्लाहु कुल्ला मऊनतिन, कि अगर कोई अल्लाह के लिए दुनिया से कता ताल्लुक़ करता है तो उसे अल्लाह ताला हर मुश्किल से निजात अता करता है। व रज़क़हु मिन हैसो ला यहतसिब, और उसे वहां से रिज़्क़ अता करता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता, जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। सो जानना चाहिए, लाजिम ये है कि हम उस पर तवक्कुल, भरोसा, एतमाद करके तलाश में निकलें। तो सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वकायिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। कितने ही जानवर ऐसे हैं जो अपनी रोज़ी अपने साथ उठाए नहीं फिरते, अपने साथ उठाए नहीं फिरते। अल्लाह उन्हें भी रिज़्क़ देता है और वही तुम्हें भी रिज़्क़ देता है, और वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात को और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी बंदगी करें, मेरी बंदगी इख्तियार करें। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, फरमाया मैं उनसे किसी रिज़्क़ का तलबगार नहीं हूँ और ना ही ये चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं, ऐसा नहीं है। क्यों? इसलिए इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु, क्योंकि राज़िक़ तो अल्लाह है, ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, और वही ज़बरदस्त कुव्वत वाला है, वही ज़बरदस्त कुव्वत वाला है। तो देता वही है और वही देगा, और उसी के देने से मामलात संवरते हैं और संवरेंगे। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह फ़रग़ इला कुल्लि अब्दिन मिन ख़ल्क़िही मिन ख़म्स, अल्लाह ताला ने अपने तख्लीक करदा हर बंदे के लिए 5 चीज़ें पहले से ही तय कर रखी हैं। पहली चीज़ मिन अजलिही, उसकी उम्र, व अमलिही, उसका काम, व मरजाइही, उसका आराम करना, व आसारिही, उसका घूमना फिरना, व रिज़्क़िही, और उसका रिज़्क़। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बंदे के लिए पहले से मुतय्यन कर रखी है। और अल्लाह ताला कब मुतय्यन फरमा देता है? एक और हदीस पाक है, जब अल्लाह ताला माँ के पेट में, जब बच्चे की अफजाइश के 4 माह मुकम्मल हो जाते हैं और उसमें अल्लाह ताला रूह फूंकता है, उसमें अल्लाह ताला रूह फूंकता है, इधर रूह फूंकता है, उधर ये 5 उमूर अपने उस बंदे के लिए तय फरमा देता है। इसकी उम्र कितनी होगी, ये काम क्या क्या करेगा,
ये कितना आराम करेगा, कहाँ घूमे फिरेगा, इसे रिस्क कितना दिया जाएगा, इसे रिस्क कितना दिया जाएगा। इसके बाद पांचवी टिप, पांचवा तरीका है अल्लाह ताला की इबादत इख्तियार करना, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करना, अल्लाह की तरफ रुजू करना अपनी बंदगी के साथ, अपनी आजिज़ी के साथ, अपनी इनकिसारी के साथ, अपनी इनकिसारी के साथ, और फिर उससे सवाल करना, वो अता करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, इमाम तिरमिज़ी ने इसे रवायत किया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला यक़ूल, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है, यब्न आदमा तफर्रग ले इबादती, ए आदम की औलाद खुद को मेरी इबादत के लिए वक्फ कर दो। अमला सदरा का गिनन, मैं तेरे सीने को अमीरी से भर दूंगा, दौलतमंदी से तेरे सीने को भर दूंगा। वासद्दा फकरक, और तुम्हारी गरीबी मिटा दूंगा। वाइल्ला तफल, और अगर तू ऐसा नहीं करता, मलक जदई का शुगलन वलम असुद्दा फकरक, तो मैं तुम्हें मुशक्कत में डाले रखूंगा, तेरे हाथ मुशक्कत से, मेहनत से भर दूंगा, और तुम्हारी गरीबी कभी नहीं मिटाऊंगा। जिसका मतलब सीधा और सादा ये है, अकेली मेहनत नहीं, अल्लाह की बंदगी उसे भी इख्तियार किया जाए, उसे भी इख्तियार किया जाए, वरना सुबह से शाम मेहनत होगी, तगोदो होगी, मगर ज़रूरी नहीं कि इतना रिस्क मिल जाए, इतने वसाइल मिल जाएं जो तुम्हारे लिए कफ़ायत करें, जो तुम्हें आसूदगी दे दे। और अहले ईमान का तो हाल ही अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, फरमाया अल्लाह के नूर के हामिल, मर्दाने कामिल, या सीधा कह लें अल्लाह की यहाँ मर्द वो है, अल्लाह के यहाँ मर्द वो है, ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि जिन्हें उनका खरीदो फरोख्त करना अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करे। हथ कारवल दिल यारवल, हथ कारवल, हाथ आपके मेहनत पे लगे रहें, खरीदो फरोख्त पे लगे रहें, तिजारत पे लगे रहें, वसाइल रिस्क कमाने की जुस्तजू करते रहें, मगर मन की दुनिया हक ताला की याद से गाफिल ना हो, उसे याद रखा जाए। और याद रखने के तरीक़े क्या हैं? फरमाए इक़ामिस सलात, नमाज कायम की जाए, व इताए ज़कात, ज़कात अदा की जाए, यखाफूना यौमन ततकल्लमु फीहिल कुलूब वल अबसार, और फिर ये चीज़ कि दुनवी उमूर की अदायगी के दौरान भी वो उस दिन से डरता रहे जिसमें खौफ के बायस दिल और आंखें उलट पलट हो जाएंगी, दिल और आंखें उलट पलट हो जाएंगी। आखिरी बात अर्ज कर दूं, एक रुझान हमारे मुआशरे में पनप चुका है, रहा नहीं, पनप चुका है। एक तो फजर की नमाज की गफलत, दूसरा
फजर की नमाज पढ़ के सो जाना, फजर की नमाज पढ़ के सो जाना। आपको इल्म है परिंदे कब अपने घरों से निकलते हैं? ये सूरज तलू हुआ, सुबह का सफ़ेदा तलू हुआ और वो रिस्क की तलाश में निकल पड़ते हैं। इधर शाम की तारीकी छाने लगी, वो अपने घरों को वापस पलट जाते हैं। ये तो मुशाहदा हम करते हैं ना, यही फितरत है, यही निज़ाम फितरत है। हमारा निज़ाम ज़िंदगी इसके ताबे नहीं है। हदीस पाक है, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम फजर की नमाज अदा कर चुको तो अपनी रोज़ी तलाश करने के काम को नज़रअंदाज करते हुए सो ना जाया करो। अपनी रोज़ी तलाश करने के काम को नज़रअंदाज करते हुए सो ना जाया करो, क्योंकि तुम्हारा ये सो जाना हुसूल रिज़्क़ को रोक देता, हुसूल रिज़्क़ को रोक देता है। और ये अल्लाह के नबी ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें अपने इनफरादी, इज्तमाई और कौमी तर्ज़ अमल की भी इस्लाह करनी चाहिए, रिज़्क़ में आसानियाँ हो जाएंगी। अल्लाह ताला रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए और ख़ुसूसन अहले पाकिस्तान के लिए, जो महंगाई का तूफ़ान है, गिरानी का तूफ़ान है, बेरोज़गारी का तूफ़ान है और ज़राए रिज़्क़ बंद हो रहे हैं, अल्लाह ताला उन ज़राए रिज़्क़ को खोल दे ताकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आसानियाँ हो जाए। वो हाथ जो बड़े ही इज़्ज़तदार थे, बड़े ही मौसस लोग थे, आज हम देखते हैं वो यूँ फैलने लगे। और मेरे मुशाहदे में आया है, क्योंकि ज़िंदगी भर ये काम किया नहीं, उन्हें मांगना भी नहीं आता, उन्हें मांगना भी नहीं आता। बस अल्लाह जिसकी निस्बत कोई गुमान दे देता है कि इसके पास जाऊंगा शायद मेरी कोई मदद कर देगा, आके बैठ जाता है, बड़े अदब व एहतराम से सलाम लिया, सारा कुछ हो गया। और मैंने ये मतलब मेरे अपने ज़ाती मुशाहदे और तजर्बे की चीज़ है। लरजती ज़ुबान के साथ, कांपते होठों के साथ और लरजते हाथों के साथ 35, 40, 45 साल के जवान अपनी मजबूरी, अपने हालात बता रहे हैं और हालात भी बताए नहीं जाते, नौबत यहाँ तक पहुँच गई। सो अल्लाह ताला से आसानियाँ मांगा करें, आसानियाँ तकसीम किया करें। जो कुछ कर सकते हैं उसे करने में कभी बुख़ल ना करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।